मौत से ठीक पहले रमेश ने किसी को चिल्लाते हुए नहीं सुना। कोई डरावनी हंसी नहीं, कोई साया सामने नहीं, बस एक बहुत शांत आवाज। इतनी शांत कि अगर वो आपके कान में बोले तो आपको लगे कि ये कोई बोल नहीं रहा है, ये तो आप ही सोच रहे हो। आत्मा ने कहा, अब शरीर हल्का लग रहा है ना? और उसी पल रमेश के पैरों के नीचे से जमीन हट गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर जो उसके अंदर आत्मा था वो पहली बार जिंदा हुआ। रमेश आप जैसा ही एक आदमी था, वही रोज की जिंदगी। सुबह के 7 बजते हैं, मोबाइल का अलार्म। रमेश की नींद टूटती नहीं थी, वो छीनी जाती थी। दिमाग में पहला ख्याल, आज फिर देर हो गई। जल्दी जल्दी नहाना, ठंडे पानी से चेहरा धोते हुए खुद को आईने में देखना, आंखों के नीचे काले घेरे, दाढ़ी अधूरी और चेहरे पर वो थकान जो छुट्टी के दिन भी नहीं जाती। घर में मां बीमार रहती है। रमेश को पता था आज भी दवा लानी पड़ेगी और तनख्वाह आने में अभी दूर है। 9 से 5 की नौकरी, लेकिन दफ्तर का डर सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाता था। और रमेश को नहीं पता था कि कोई उसकी ये थकान बहुत ध्यान से सुन रहा है। लोकल बस, भीड़, पसीने की गंध। रमेश खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखता था। लोग भाग रहे थे, जैसे सब कहीं पहुंच रहे हों, और वो बस समय काट रहा हो। दफ्तर में वही कुर्सी, वही फाइलों का ढेर और वही बॉस की आवाज, रमेश दिमाग घर छोड़कर आते हो क्या? सब हंसते। रमेश भी हल्की सी मुस्कान देता, क्योंकि जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। गुस्सा था, लेकिन अंदर, बहुत अंदर, और यही गुस्सा किसी और की भूख बन रहा था। उस दिन दफ्तर से लौटते हुए रमेश सीधे घर नहीं गया। स्टेशन के पीछे जला हुआ पीपल। लोग कहते थे यहां मत जाना, लेकिन जब इंसान रोज अंदर से जल रहा हो तो आग से डर नहीं लगता। तांत्रिक ने रमेश को देखा जैसे पहले से जानता हो। उसने रमेश की आंखों में नहीं देखा, उसकी परछाई में देखा। एक शीशी दी जिसमें काला धागा था। यह समाधान नहीं है, यह सिर्फ मौका है, तांत्रिक ने चेतावनी दी। गलत इंसान ने पहना, धीमी आवाज में, तो जो अंदर दबा है वही पहले बाहर आएगा। रमेश ने चेतावनी नहीं सुनी, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। जब रमेश घर पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी थी और मां सो गई थी। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज। रमेश ने शीशी खोली। धागा ठंडा था, जैसे किसी मरे हुए हाथ ने छुआ हो। फिर उसने गलत कलाई पर बांध लिया। कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद तभी आईने में कुछ हल्की सी हरकत हुआ, जैसे पीछे कोई खड़ा हो। रमेश ने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन वापस आईने में देखा तो एक परछाई मुस्कुरा रही थी। और फिर आवाज आई, तुम रोज इतना सहते क्यों हो? आवाज नर्म थी, जैसे कोई पुराना दोस्त। फिर सब शांत हो गया। अगला दिन हुआ। बॉस ने आज गुस्सा नहीं किया, आज काम भी कम था। मां ने कहा, आज तबीयत ठीक लग रही है। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन रात को दीवार पर साया साफ दिखने लगा, लंबा, गर्दन टेढ़ी और आंखें खाली। उसने कहा, मैं यहीं रहूंगा, तुम थक चुके हो। अब रमेश खुद को शीशे में देर तक देखता, कभी आंख झपकती, कभी नहीं। ऑफिस जाना अब जरूरी नहीं था, आत्मा सब संभाल लेती थी। एक रात स्टूल अपने आप कमरे के बीच आ गया, रस्सी पहले से रखी थी। आत्मा बोली, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। वही कमरा, वही कलाई, वही धागा। फर्क बस इतना था, आज रमेश डर नहीं रहा था। स्टूल गिरा, कोई आवाज नहीं, क्योंकि उस वक्त रमेश पहले ही जा चुका था। सुबह लोग बोले, रमेश ने फांसी लगा ली। सबूत न मिलने पर पुलिस ने केस बंद कर दिया। लेकिन उस कमरे में आईना अब भी था, और आईने में रमेश की लाश नहीं दिख रही थी, बल्कि वो परछाई जो अब मुस्कुरा रही थी। और दीवार से आवाज आई, एक शरीर गया, अब दूसरा ढूंढना है।